प्रजापति दक्ष द्वारा चंद्रदेव को क्षय होने का श्राप देने की कहानी तो बहुत लोकप्रिय है, परंतु इस अभिशाप के पीछे की कहानी केवल कुछ ही लोगों तक सीमित है। यह घटना ऋषि वैशंपायन ने अभिमन्यु के पोते और परीक्षित के पुत्र जन्मेजय को शल्य पर्व में सुनाई थी। शल्य पर्व महाभारत का 9वां पर्व था। प्रजापति दक्ष अपने पहले मानव अवतार में ब्रह्मा के पुत्र थे। दक्ष की कई अन्य बेटियों में से उन्होंने अपने 27 बेटियों का विवाह चंद्रदेव से किया था। इस 27 बेटियों को अक्सर 27 नक्षत्रों के रूप में देखा जाता था। प्रजापति दक्ष की 27 बेटियां पृथ्वी पर मनुष्य को ऋतुओं के समय और परिवर्तन की गणना करने में मदद करती थी। जब प्रजापति दक्ष ने अपनी पुत्रियों का विवाह चंद्रदेव से किया था, तब चंद्रदेव से एक वचन लिया था। दक्ष ने वचन लिया था कि उनकी बेटियों को एक समान प्रेम मिलेगा और उन्हें कभी भी भेदभाव का भागी नहीं होना पड़ेगा। वह हमेशा के लिए सभी 27 बेटियों के साथ समान प्रेम और देखभाल करेंगे। यह सुनने पर चंद्रदेव ने प्रजापति दक्ष को वचन दिया था कि वे अपनी सभी पत्नियों के साथ समानता का व्यवहार करेंगे। एक बार चंद्रदेव ने महायज्ञ करने का फैसला किया। यह अग्नि पूजा में अनुवाद करने वाला राजसूय यज्ञ था। अन्य देवताओं को आमंत्रित करने के लिए वह पहली बार सत्यलोक गए। यह वो जगह थी जहाँ भगवान ब्रह्मा निवास करते थे। चंद्रदेव ने भगवान ब्रह्मा को आमंत्रित किया और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके बाद वह भगवान इंद्र और अन्य देवताओं को यज्ञ में आमंत्रित करने के लिए देवलोक पहुंच गए। देवलोक पहुंचने पर चंद्रदेव ने ऋषि बृहस्पति को अपने यज्ञ का मुख्य पुजारी बनने की इच्छा व्यक्त की थी और ऋषि बृहस्पति ने यह इच्छा स्वीकार की थी। ऋषि बृहस्पति स्वयं चंद्रदेव के गुरु थे और उन्होंने चंद्रदेव को वेद और दिव्य कौशल का ज्ञान दिया था। भगवान इंद्र, जो स्वयं देवताओं के राजा थे, उन्होंने बृहस्पति को मुख्य पुजारी नियुक्त किया। द्वापर युग में अनुष्ठान लोगों के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू था, इसलिए एक पुजारी की भूमिका उस समय बहुत महत्वपूर्ण होती थी। बृहस्पति, जो कि विख्यात पुजारी और विद्वान थे, इसलिए उन्हें देवगुरु नाम प्राप्त हुआ था। ऋषि बृहस्पति का विवाह तारा से हुआ था। यह बृहस्पति और तारा स्वयं बृहस्पति ग्रह और आकाशगंगा में स्थित तारों का प्रतिनिधित्व करते थे। पुरातन काल में अनुष्ठानों में एक महिला की भागीदारी उतनी ही महत्वपूर्ण मानी जाती थी जितनी एक पुरुष की। सभी अनुष्ठानों को ऐसे रूप में स्थापित किया गया था जिसमें किसी भी अर्थ में महिलाओं की उपेक्षा करने के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी थी। इस तर्क के द्वारा एक आदमी अपनी पत्नी के बिना न तो अनुष्ठान कर सकता था और न ही अपनी पत्नी के बिना अनुष्ठान का फल प्राप्त कर सकता था। इसलिए ऋषि बृहस्पति की पत्नी तारा ने उनके जीवन में मूल्य को दुगना किया था और उन्हें उनकी हमेशा आवश्यकता पड़ती थी। ऋषि बृहस्पति और उनकी पत्नी तारा ने यज्ञ की शुरुआत की। जैसे जैसे यज्ञ आगे बढ़ता गया, चंद्रदेव को दिव्य और सुंदर रूप मिलने लगा। उनकी सुंदरता इतनी मंत्रमुग्ध कर देने वाली थी कि चंद्रदेव की सुंदरता देख तारा सहित सभी अप्सराएं और देवलोक की महिलाएं उनसे प्रभावित होने लगी। यह देखकर सभी देवों ने ईर्ष्या के चलते यज्ञ का उसी समय त्याग कर दिया और वे वहां से चले गए। ऋषि बृहस्पति की पत्नी तारा को
चंद्रदेव के सौंदर्य ने आकर्षित कर लिया था और वे उनके प्रेम में पड़ गई थी। तारा ने अपने पुराने वैवाहिक संबंधों को भूलकर चंद्रदेव के साथ रहने का फैसला कर लिया था। जब बृहस्पति ने उसे लौटने के लिए कहा था तो उन्होंने वापस आने से इनकार कर दिया। बाद में ऋषि बृहस्पति ने अपने दूतों को चंद्रदेव के पास भेजा और तारा को वापस घर भेजने के लिए कहा। उन्होंने चंद्रदेव को याद दिलाया कि उनका किसी विवाहित स्त्री को अपने साथ रखना धर्म और आदर्शों के खिलाफ था, क्योंकि तारा गुरु बृहस्पति की पत्नी होने के नाते और बृहस्पति स्वयं चंद्रदेव के गुरु होने के कारण तारा चंद्रदेव के मां समान थी। इतना सब कुछ सुनने के पश्चात भी चंद्रदेव को समझ नहीं आया था। तारा और चंद्रदेव एक साथ होने के कारण खुश थे और वे तारा को अपने से दूर नहीं करना चाहते थे और तारा भी चंद्रदेव से दूर नहीं होना चाहती थी। बृहस्पति के लिए यह सिर्फ अपनी पत्नी को खोने के बारे में नहीं था, बल्कि अपना ओहदा, अपनी प्रतिष्ठा, समाज में अपनी जगह को खोना था और वह अब देवलोक और देवताओं से समक्ष प्रस्तुत होने में सक्षम नहीं थे। उन्होंने तब इंद्रदेव से मदद मांगी। इंद्रदेव ने तब चंद्रदेव की भेंट ली और उन्होंने तारा को ऋषि बृहस्पति को लौटाने के लिए कहा। चंद्रदेव ने इंद्रदेव को तब उनके द्वारा ऋषि गौतम की पत्नी अहिल्या के साथ छल से किए गए संबंधों के बारे में स्मरण कराया। चंद्रदेव ने कहा कि तारा स्वयं अपनी इच्छा से मेरे पास आई है, मैंने आपकी तरह कोई छल नहीं किया था। भगवान इंद्र ने तारा को वापस आने के लिए मजबूर कर दिया। यह पहली बार था जब किसी को अपने परिवार से जोड़े रखने के लिए मजबूर करना पड़ रहा था। जब इंद्रदेव ने तारा से कहा कि उन्हें देवलोक वापस चलना होगा, तब तारा ने जवाब दिया कि उनका प्रेम यहाँ मौजूद है और वे देवलोक नहीं चल सकती। इंद्रदेव ने तब तारा से कहा कि उनकी भावनाएं मायने नहीं रखती है और उनका धर्म उन्हें ऋषि बृहस्पति के साथ रहने के लिए बाध्य करता है, क्योंकि जब तक तारा चंद्रदेव के साथ थी तब तक इंद्रदेव के संस्कारों पे प्रश्न उठने लगे थे। इंद्रदेव ने आगे कहा कि जब तक वे वापस देवलोक नहीं लौटेंगी तब तक ऋषि बृहस्पति ने अनुष्ठान करने से मना कर दिया है, इसलिए आपको किसी भी हालत में देवलोक वापस चलना होगा। इस तरह उन्हें वापस मजबूर करके देवलोक लाया गया था। तारा के देवलोक आने के पश्चात कुछ समय बीत जाता है और अचानक एक दिन गुरु बृहस्पति को ज्ञात होता है कि तारा ने गर्भ धारण कर लिया था। उस बच्चे के पिता के बारे में उनसे पूछताछ करने पर वह बताती है कि यह खुद चंद्रदेव का पुत्र है। यह सुनकर गुरु बृहस्पति क्रोधित होते हैं और उनके हृदय को बहुत क्षति पहुंचती है। कुछ समय पश्चात बच्चे के जन्म के बाद गुरु बृहस्पति को चंद्रदेव के बच्चे का पालन पोषण करना पसंद नहीं आता है और उन्होंने बच्चे को अपने असली पिता चंद्रदेव के पास भेजने के लिए कहा। उस नवजात बच्चे का पालन पोषण चंद्रदेव ने खुद किया था और उसके बाद समस्त संसार उस बच्चे को बुध के नाम से जानने लगा था। शुरुआत में चंद्रदेव ने अपनी सभी पत्नियों से बच्चे की देखभाल करने के लिए कहा था, लेकिन 27 पत्नियों में से केवल 2 ही पत्नियां, कृतिका और रोहिणी, उस नवजात शिशु की देखभाल करती थी। अन्य 25 पत्नियों ने बच्चे की देखभाल करने से इनकार कर दिया था। कृतिका और रोहिणी के बीच रोहिणी उस बच्चे को अधिक संभालती थी।
अपनी पत्नियों का उस बच्चे के प्रति उनके रवैये के बारे में जानने के बाद चंद्रदेव को उनसे घृणा होने लगी थी। अब चंद्रदेव अपनी 25 पत्नियों को नज़रअंदाज करने लगे और अपना ज़्यादातर समय और अपना प्रेम केवल अपनी 2 पत्नियां रोहिणी और कृतिका को देने लगे, क्योंकि वे केवल दोनों ही उस बच्चे का ख्याल रखती थी। इसलिए चंद्रदेव रोहिणी और कृतिका से बड़े प्रसन्न थे और वे अपना ज़्यादा समय उनके साथ बिताने लगे। यह देख चंद्रदेव की अन्य पत्नियां चिंतित हो गई और परेशान होकर वे अपने पिता प्रजापति दक्ष के पास उनकी शिकायत करने पहुंच गई। उन्होंने दक्ष को सारी हकीकत बताई। उन्होंने इस तरह के अन्याय के बारे में अपने पिता से शिकायत की। अपनी बेटियों की व्यथा सुनकर दक्ष ने बार बार चंद्रदेव को चेतावनी दी, लेकिन चंद्रदेव ने कभी भी दक्ष पर ध्यान नहीं दिया और इस व्यवहार के कारण प्रजापति उनके दामाद चंद्रदेव पर अत्यंत क्रोधित थे। चंद्रदेव ने अपनी सभी पत्नियों को समान रूप से प्रेम करने के वादे को तोड़ा दिया था। इसलिए क्रोध में प्रजापति दक्ष ने उन्हें श्राप दिया था। उन्होंने चंद्रदेव को श्राप दिया था कि उन्हें थोड़े समय के भीतर क्षय का सामना करना पड़ेगा। वे चंद्रदेव को असाध्य बीमारी का श्राप देते हैं। परिणाम स्वरूप चंद्रमा पर आश्रित सभी जीव भी सड़ने लगे। केवल चंद्रमा का एक छोटा सा हिस्सा ही दिखाई दे रहा था। श्राप से प्रभावित होकर चंद्रमा ने समुद्र में शरण ली। चंद्रमा के बिना प्रकृति का संतुलन जल्द ही गड़बड़ा गया था और कई जीवन जो कि चंद्रमा की रोशनी पर निर्भर थे, उन्हें भी इस कोप का भागी होना पड़ा था। चंद्रदेव को तब पता चलता है कि भगवान शिव के कई वरदानों के बावजूद उनके पास दक्ष की अजीब और रहस्यवादी शक्तियों को रोकने की शक्ति उनमें नहीं है। वे फिर इंद्रदेव के पास पहुंचते हैं। उनकी उपस्थिति पर इंद्रदेव चंद्रदेव को याद दिलाते हैं कि अतीत में उनके अन्यायपूर्ण कर्मों के कारण यह सब हुआ है और वे अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं। इंद्रदेव बताते हैं कि इस बार श्राप का प्रभाव ज़्यादा असरदार है। इसके कारण चंद्रदेव खुद को इससे मुक्त नहीं कर पा रहे थे। यह कहते हुए भगवान इंद्रदेव ने चंद्रदेव को ब्रह्मदेव की शरण में जाने को कहा, क्योंकि वह एकमात्र व्यक्ति थे जो चंद्रदेव को इस श्राप से बचा सकते थे। भगवान इंद्र की सलाह पर चंद्रदेव ब्रह्मपुरा पहुंचते हैं, जहां भगवान ब्रह्मा निवास करते हैं। वे अपनी की हुई हरकतों की क्षमा मांगते हैं और दक्ष के श्राप से मुक्त होने का उपाय मांगते हैं। इसके बारे में ब्रह्मदेव कहते हैं कि भले ही दक्ष उनका पुत्र है, लेकिन उसे अजीब रहस्यवादी शक्तियाँ और कई वरदान मिले हैं। इसके अलावा वह अजय है और इस तथ्य ने उसे अपनी उपलब्धियों पर गर्व करना सिखाया है और दक्ष किसी भी तरह से उनकी बात नहीं सुनेंगे, भले ही वे उनके पिता हो। भगवान ब्रह्मदेव चंद्रदेव से कहते हैं कि भगवान शिव ही अब उनकी आखिरी उम्मीद है। वे चंद्रदेव को भगवान शिव के पैरों में गिरने के लिए कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने चंद्रदेव को भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए महामृत्युंजय मंत्र का प्रयोग करने की सलाह दी थी। ब्रह्मदेव की सलाह पर चंद्रदेव ने प्रभास क्षेत्र में ऋषि मार्कंडेय द्वारा रचित महामृत्युंजय मंत्र की सबसे कठिन तपस्या प्रारंभ की। महाशिवरात्रि के अवसर पर भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए और चंद्रदेव को सूचित किया कि वे श्राप से पूरी तरह मुक्त नहीं हो सकते, क्योंकि उन्होंने जो किया था
वो भी घिनौना पाप था। इस समय तक चंद्रदेव ने पिछले 14 दिनों में अपनी सुंदरता को लगभग खो दिया था और अब उनके क्षय होने में केवल एक दिन ही शेष था। यह सुनकर चंद्रदेव ने भगवान शिव के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और उनसे अपने किए कर्मों की क्षमा मांगी। वे भगवान शिव से श्राप मुक्त करवाने की विनती करने लगे और उन्होंने कहा कि वे आगे से केवल उनके आदेशों का पालन करेंगे और कभी भी कोई बुरा काम नहीं करेंगे। भगवान शिव ने बताया कि दक्ष के श्राप को पूरी तरह कम नहीं किया जा सकता। चंद्रदेव को श्राप से मुक्त करने के लिए भगवान शिव को उन्हें अपने सिर पर धारण कर लिया, क्योंकि दक्ष के श्राप इससे कम हो सकता था। जब भगवान शिव ने चंद्रदेव को अपने बालों में धारण किया तो वे एक घुमावदार कटोरे की तरह दिखने लगे और उनकी सुंदरता का आखिरी हिस्सा हमेशा के लिए बना रहा और प्रजापति दक्ष का श्राप चंद्रदेव को और प्रभावित नहीं कर सका। भगवान शिव ने चंद्रदेव को एक वरदान दिया कि वह 15 दिनों तक फिर से क्षय होने लगेंगे और फिर अगले 15 दिनों तक अपने पूरे आकार में विकसित हो जाएंगे। भगवान शिव ने चंद्रदेव से कहा कि कल से उनकी चमक और सुंदरता दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी और वे 15 दिनों में सभी दिन चमकेंगे। हालांकि दक्ष के अभिशाप को पूरी तरह से हटाया नहीं जा सकता था, इसलिए अगले 15 दिनों तक वे चमकते रहेंगे और दक्ष के श्राप के अनुसार धीरे धीरे अपना मूलांक घट जाएगा। जब एक दिन की चमक के साथ वे बचे रहेंगे तो वे भगवान शिव के हस्तक्षेप के कारण क्षय होना बंद हो जाएंगे और आगे नहीं गलेंगे। इस तरह यह चक्र चलता रहेगा। जिस दिन चंद्र पूरी तरह से क्षय हो जाता है उसे अमावस्या कहा जाता है और जब चंद्र अपने मूल रूप में पूरी तरह से चमकता है तो उसे पूर्णिमा कहा जाता है। भगवान शिव से ऐसा दिव्य वरदान पाने के बाद चंद्रदेव ने एक विशाल मंदिर का निर्माण किया। उन्होंने मंदिर में ज्योतिर्लिंग का नाम सोमनाथ महादेव रखा। यहाँ सोम का अर्थ है स्वयं चंद्रदेव।